धीरज। जब आपत्ति आए तो याद रखना आपका धैर्य खोना नहीं चाहिए। उसके बाद में धर्म डगमगाना नहीं चाहिए, अपने धर्म से नहीं हटना चाहिए, चाहे जितनी भी तुम्हारे पास आपत्ति आए। फिर धीरज धर्म मित्र, जो तुम्हारा सबसे खास दोस्त हो उसको भी देख लेना चाहिए, हमारी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सब दिखावे का है। संसार, पूरा संसार दिखावे का है। विद्वानों ने बताया, कल सुना रहे थे, यहाँ दोस्त तो बहुत है पर दोस्ती नहीं है, सब नाम के दोस्त हैं। संसार मिथ्या है। कहा गया कि संसार सारा झूठा है, ये संसार वाले सब झूठे हैं, सत्य है परमपिता परमात्मा। संसार में सब साथ छोड़ करके चले जाएंगे, आपका भैया साथ छोड़ करके चले जाएगा, आपकी पत्नी। ये हमारे भैया जयराम भैया जी की तरफ से 10 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान भैया को जल्दी से ठीक करे, यही कामना है। 4 लोगों को रखिए, धीरज धर्म मित्र और नारी। उसके बाद में चौथा नंबर है नारी का, खास करके अपनी स्त्री को, क्यों जिसको हम कांधे पर लाए कांधे पर विदा कर देंगे। देखिएगा कि आपका साथ निभाती हो या नहीं। कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी, तन मन धन सब कुछ दे देगी, कांधा ना दे पाएगी। सब कुछ दे देगी लेकिन कांधा नहीं दे पाएगी, चाहे जितना प्रयास करो, ना ही मरघट तक जाएगी, ना ही कांधा दे पाएगी। चौथे नंबर में धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी को भी कर दिया। आज गजेंद्र का हाल यही है, गजेंद्र की आंखें खुल गई। जब तक हमारे पास में बल रहा, ताकत रहा, तब तक हमारे बच्चे हमारे रहे, हमारी पत्नी हमारी रही। लेकिन आज हमारे पास में कोई सहारा नहीं है तो सारे साथ छोड़ करके जा रहे हैं। गजेंद्र की आंखें खुले, गजेंद्र ने ऊपर सोच की और सोच करके याद किया भगवान और कहा, अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोविंद शमरिया। ये संसार मिथ्या है, सब झूठा है संसार, सहारा केवल आपका है। बुलावा बुलाया भगवान को, कहा हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भगवान समरिया बुलाया कि मेरा कोई न सहारा इन तेरे, भगवान समरिया मेरे। सोल में कमल का पुष्प दिया और कमल के पुष्प को दबा करके आवाज लगाई। आवाज मालूम कहाँ पहुंची है? सीधे भगवान के कानों में पहुंची है। और भगवान भी कहते हैं कि जब जब मेरा भक्त कोई मेरी शरण में आता है, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। अगर आप पूरे संसार का सहारा छोड़ करके मेरी शरण में आएंगे, मेरे चरण में आएंगे, तो मैं मालूम क्या करूंगा?
सब लोग सुनना ध्यान से। कवियों ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीता में श्लोक लिखा है, सर्व धर्मान्य परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। इसी के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखा, चौपाई के लिख दिया, कहा अरे सुन मनि तो ही कहूँ सहरोसा भजहि जो मोहि सकल भरोसा। सुन मनि तो सकल भरोसा करहु सदा तिम मेरा तुम्हारी। करहु सदा तुम मेरा तुम्हारी। जिमी बालक जिन्हें बालक राखे महातारी। पूरे संसार का सहारा छोड़ करके आप भगवान के चरणों में चले जाइएगा। भगवान का भी दावा है, तुम्हारा एक लोक नहीं, तुम्हारे सातों लोकों का भगवान ठेका ले लेते हैं। तुम्हारे सारे लोग को संभाल देंगे भगवान, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आज गजराज का अहंकार चूर हुआ और चूर होकर के सोड़ में एक पुष्प दबा करके भगवान को बुलाया। भगवान दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए। मैया लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? गाना बोल दे, क्या गाना बोल दे? राम शंकर हमारे भैया श्री राम शंकर दादा जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। भैया दान भी करते हैं, कथा भी करते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं डेली। यही हमारे भंडारी है, डेली खाना बना करके खिलाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भैया। गजेंद्र की यही दशा मैया लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी आप नंगे पैरों कहाँ जाते हो? तो भगवान कहते हैं, मेरे भक्त अगर दुखी हो, भक्तों की आरत बानी को सुन सकते हैं सरकार कहाँ। और बताया, अरे भक्तों पर उनके संकट हो तो स्वामी को आराम कहाँ। चप्पल बाद में पहन लेंगे आकर के। भगवान नंगे पैरों भगे हैं, तुरंत आए हैं गजेंद्र के पास में और निकाला अपना सुदर्शन चक्र, चला दिया है ग्राह पर। ग्राह का शीश कट गया, गजेंद्र छूट गया और प्रभु की चरण में गया है। कहने लगा, प्रभु आज हमें मालूम पड़ गया है ये संसार सब झूठ है, सब छलावा है। संसार में कोई किसी का नहीं है, ना ही किसी का कोई पुत्र है, ना ही किसी का कोई मित्र है, ना ही सखा है, कुछ भी नहीं है। जो भी है सब आप हैं। उसी दिन से गजेंद्र ने, पहले तो बहुत घमंडी हुआ करता था, लेकिन जब जान पर पड़ती है, कहते ना समय का चक्कर बहुत बुरा है, कहा न जाता है, समय का चक्कर सब पर आता है। जिस समय पड़ा इस पर, उसकी सारी अकड़ ठिकाने लग गई, दिमाग ठीक हो गया। पहले तो बहुत घमंडी था कि हम ये हैं, फलाना ढिमाका है, ये करेंगे वो करेंगे, पूरे जंगल को त्रासता रहता था, पूरे जंगल को डराता रहता था। लेकिन जिस समय संकट पड़ा है, उस समय सारी अकड़ ठिकाने लग गए। मित्रों, आज गजेंद्र ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की है भगवान की। कहा, प्रभु संसार सब झूठ है, सब माया है,
सत्य है, वो हरि जी का नाम है, गोविंद का नाम है। कहा है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदौ राम आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपी गृहे वरधरम् माया पूतन जीविकापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसे छेदन कौरवदादिहरणं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्ण लीलावताम्। स्तुति की ईश्वर की भागवत के माध्यम से गजेंद्र ने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु कहा संसार वाले ना ही संसार में कोई किसी का है और ना ही कभी कोई किसी का हुआ है, ना ही कभी होगा। एक हमारे कवि हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हुए हैं, नाम तो आप सभी लोग सुना होगा, डॉक्टर बहुत बढ़िया कवि हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर कुंवर विश्वास। बहुत अच्छी कविता कहते हैं। एक कविता उन्होंने लिखी है, कहा है रे समंदर पीर का मंजर मगर ये हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया कविता लिखी है, समंदर पीर का मंजर मगर ये हो नहीं सकता। है मोती सीप के अंदर मगर वो खो नहीं सकता। उन्हें अपना बना लीजिए मगर मेरी भी सुन लीजिए, और मेरा हो नहीं पाया तुम्हारा हो नहीं सकता। यही भाव है गजेंद्र का। गजेंद्र कह रहा है कि प्रभु संसार में बच्चों को देखा, पत्नियों को देखा, मेरा कोई नहीं हुआ है। आज भगवान के चरण में गया है। इस प्रकार से भगवान अपने भक्त का वो करते आइए। 2 मिनट केवल 1 सेकंड भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद में बड़ी सुंदर पूज्य दादा जी के मुखारबिंद से कथा के साथ स्वागत करेंगे। सभी लोग बोलेंगे तेरे रंग में लगा हर जवाना मिले, तेरे रंग में लगा हर जवाना मिले। मैं जहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ मेरे सारा मिले। मैं जहाँ हूँ मेरे सारा तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। तेरी गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर्म करना जगत दास आया हूँ मैं। मैं जहाँ